बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक गुम सिलाई के साथ स्टिच करना सिखाऊंगी। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लाइक कमेंट करेंगे तभी मेरी वीडियो यूट्यूब आप तक पहुंचाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक पीस पड़ा था वेलवेट में, तो मैंने इसका जो 2 से 3 साल की बच्ची की मैंने पहले कटिंग की हुई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो सोचा कि स्टिचिंग ही आपको गाइड कर दूँ कि किस तरह से आप डिज़ाइनर जो लुक होती है फ्रॉक की, उस तरह से आप कैसे अपने घर में बच्चों को स्टिच करके दे सकते हैं। इसमें आपकी बिल्कुल भी कोई भी जो सिलाई वगैरह होती नज़र नहीं आती। आप गुम सिलाई के साथ फ्रॉक स्टिच करते हो। तो मैंने दोनों बॉडीज़ जो थी फ्रंट बैक की, उनके साथ मैंने जो स्लीव का कपड़ा था उसको भी सेम उसी साइज़ में कट कर लिया, और उन जो वेलवेट के पीसेस थे उनको भी आपस में मैंने अटैच कर लिया कंधों वाली जो सिलाई होती है वहाँ से। और इसी तरह जो स्लीव का कपड़ा है उसको भी मैं आपस में फ्रंट बैक के कपड़े को स्टिच कर रही हूँ। आपने इसको जब स्टिच करने ना है तो उसके बाद आपने जो फ्रंट बैक की बॉडीज़ होंगी उनको आपस में आपने अटैच करना है, लेकिन जो नॉर्मल आप घर में जैसे करते हैं वैसे नहीं। इसकी थोड़ी ट्रिक्स जो हैं वो यूनिक सी होती हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इनको देखना है और उसके बाद फिर आपने ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये टिप्स कैसी लगी हैं। तो ये फ्रंट बैक की बॉडीज़ हैं, इनको हम अभी आपस में अटैच कर लेंगे। ख़्याल रहे कि आपका जो दोनों पीसेस हैं वो मतलब बराबर ही कटिंग की हो। ये ना हो कि आपकी जो स्लीव का कपड़ा है वो ज़्यादा उसका गला बड़ा हो, या जो आपका मेन फैब्रिक है उसका ज़्यादा बड़ा गला हो। तो आपने दोनों को बराबर ही रखना है। जो आपके बेबी का साइज़ होगा, नेक साइज़ जो आप रखना चाह रहे हैं सेम आप वही रखेंगे। बस जो फ्रंट का राउंड रखना है, वी रखना है, जो भी वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने राउंड में रखा है, आप कोई सा भी रख सकते हैं। और इसकी जो बैक बॉडी होती है उसमें आप जो ज़िप वगैरह लगानी होती है या कोई और डिज़ाइन वगैरह भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़िप लगाई है गुम सिलाई के साथ। तो अभी जो ज़िप है पहले उसको नेक की स्टिचिंग कर लेंगे, इससे आपकी आसानी से ज़िप भी लग जाएगी और सफाई के साथ लगेगी। ये मेरे कस्टमर का ऑर्डर था, तो इसकी जो फाइनल लुक थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एंड पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और इसमें मैंने हैंड वर्क किया था उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी, अगर चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैं एंड में जो उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं। और अपने सिंपल जो बच्चों के ड्रेसेस होते हैं उनको थोड़ी बहुत जो एम्ब्रॉयडरी करके आप बहुत ही उनको अच्छा और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ मार्केट से ही परचेज़ करें, आप खुद घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों के जो पीस बचते हैं वो बजाय तो आपके किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से डिज़ाइन करें तो जितने ब्यूटीफुल आपके उनसे बच्चों के ड्रेस बनते हैं ना, वो अगर वैसे आप मार्केट से अगर बच्चों का फैब्रिक वगैरह लेके परचेज़ करें और स्टिच करें तो वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने आपके पीसेस से बनते हैं। तो मैंने एक स्लीव्स की स्टिचिंग इस तरह से लगा दी। आप दूसरी साइड को आप इस तरह से जो आपकी कपड़ा होगा उसका अंदर की तरफ रख के उसके बाद आप इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। याद रहे कि आपने अंदर वाले कपड़े को फोल्ड करना है और एहतियात से करना है कि ऐसा ना हो कि वो आपकी सिलाई के साथ ही स्टिच हो जाए। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि आपका वो फैब्रिक आपके स्टिचिंग में तो नहीं आ रहा। ये बहुत ही आसान तरीका है गुम सिलाई के साथ फ्रॉक वगैरह सिलाई करने का। इस तरह के एक और मेथड भी है, लेकिन उसमें थोड़ी आपकी फिनिशिंग भी नहीं आती और स्टिचिंग आपकी ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इस टेक्निक पे आप वर्क करते हो तो आपका सेम वैसा ही फ्रॉक सिलाई होता है जैसा आप मार्केट वगैरह से या किसी अच्छे ब्रांड का परचेज़ करते हो। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि सिलाई हमारी दोनों तरफ से लग चुकी है। और अगर आप देखें तो हमारा इतनी सफाई के साथ इसकी स्लीव्स वाली जो आर्म होल्स की जगह है वो बनी है। इसकी नेक लाइन इतनी नीटनेस के साथ बनी है। अब उसके बाद हम जो साइडें इसकी फिटिंग जो साइडें होती हैं ना, जो हमारे फ्रंट बैक वेलवेट की होगी उनको हम आपस में स्टिच कर लेंगे। और जो हमारे बैक की जो बॉडीज़ का कपड़ा होगा जो हमने स्लिप का कटिंग करके उसके साथ गुम की सिलाई के साथ अटैच किया,
तो उन दोनों को भी हम आपस में अटैच करके सिलाई लगा देंगे। तो ये नहीं है कि आप अपने गले पे और आर्म होल पे गुम सिलाई लगाएं और उसके बाद फिटिंग की आप वैसे ही सिलाई लगा दें जैसे आप नॉर्मल कपड़ों की लगाते हैं, तो उससे आपकी अच्छी लुक नहीं आती। आपने इसमें भी गुम सिलाई लगानी है और उसका तरीका यही होता है कि जो आपके फ्रंट बैक की बॉडी वेलवेट होगी उसको आपस में आप इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, और बैक बॉडी जो आपके अंदर के स्लीव का कपड़ा होगा उसको भी आप फ्रंट बैक की बॉडी को आपस में अटैच करके और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो इससे भी आपकी जो बॉडी की भी फिटिंग की भी सिलाई होगी वो भी आपकी गुम सिलाई लगेगी। हल्कत होता क्या है कि लोग आर्म होल और नेक लाइन की तो गुम सिलाई लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिटिंग की वही आप फ्रंट बैक की बॉडी को आपस में अटैच करके सिलाई लगा देते हैं, जिससे आपके वो सिलाइयाँ नज़र आ रही होती हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे अंदर से कितनी नीट, और बाहर से भी बिल्कुल हमारे कोई सिलाई वगैरह नज़र नहीं आ रही, कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारी फाइनल जो बॉडी की लुक है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिज़ाइनर जो ड्रेसेस होते हैं या बेबी फ्रॉक आप जो अच्छे ब्रांड्स के लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की स्टिचिंग होती है, ना उनकी कोई फिटिंग की सिलाई आपको नज़र आएगी, ना आपको नेक लाइन की, ना आर्म होल की, इसे भी आपको स्टिचिंग नज़र नहीं आएगी। अब हम वन साइड जो पाँव होता है जिसे आप पाइपिंग वगैरह जो फैंसी लेस वगैरह लगाते हो उसको हम अब इस पे फिक्स कर लेंगे और इसे हम ज़िप लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है टू साइड वाले जो पाँव होता है उससे अगर हम लगाते हैं ज़िप तो वो ज़िप के ऊपर आ रहा होता है, उससे हमारी जो सुई है वो आगे पीछे हो रही होती है और हमारी ज़िप होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो इससे आप देखें कि बहुत ही नीटनेस के साथ, और जो डिज़ाइनर ड्रेसेस की ज़िप होती है ना जो बिल्कुल गुम सिलाई के साथ होती है, नज़र भी नहीं आ रही होती, वैसी ही हमारी ये ज़िप जो है वो लगेगी। अब एक साइड से मैंने लगा दी, उसके बाद आप निशान लगा लें ताकि आपके ऊपर नीचे ज़िप ना हो जाए। तो अब हम दूसरी साइड से बॉडी के साथ इसको अटैच कर लेंगे, और पहले हम जो फ्रंट जो फैब्रिक होगा ना उसके साथ, जैसे अब मेरा फ्रंट में फैब्रिक वेलवेट का है, इसके साथ पहले मैंने ज़िप को दोनों साइड से अटैच कर दिया। उसके बाद आप जो स्लीव का कपड़ा होगा उसके साथ ज़िप को अटैच करोगे, क्योंकि आपको पता है हमने जब नेक लाइन इसकी बनाई थी तो हमने थोड़ा सा आगे रख के सिलाई की थी और हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था। तो अब ये देख लें आप कितनी नीटनेस के साथ और बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमारी ज़िप लगी और नज़र भी नहीं आ रही कि इसमें ज़िप लगी हुई है या सिलाई वैसे ही हुई है। तो अब हम इसको बैक के साथ भी अटैच कर लेते हैं, लेकिन जब बैक के साथ हम अटैच करेंगे तो दो साइड के जो फुट होता है उसके साथ हम पहले जो नेक वाली साइड से सिलाई ऊपर से लगा लेंगे, जहाँ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था ना वो हम अब ज़िप को उसके साथ स्टिच कर देंगे फ्रंट बैक से, ताकि हमारी जो नेक है वो नीटनेस के साथ ज़िप के साथ अटैच हो जाए। तो मैंने एक साइड से सिलाई लगा लिया, अब मैंने दूसरी साइड से सिलाई अपनी कंप्लीट की है, और उसके बाद मैंने फिर एक साइड वाला जो पाँव है उसको मशीन के साथ अटैच कर दिया, और अब मैं इसका जो बैक का कपड़ा होगा उसको भी ज़िप के साथ अटैच करूँगी। लेकिन बैक का जो कपड़ा होगा ना जहाँ पे आपकी ज़िप एंड हो रही होती है ना बैक के कपड़े में, आप वहाँ पे समझे 2 इंच रख के कपड़ा सिलाई लगा लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो बैक की जब बॉडी के साथ आप फ्रिल जो आपकी होती है वो अटैच करेंगे ना तो वो आपकी अलग से अटैच होगी, और फ्रंट के साथ आपकी जो फ्रिल होगी वो अलग से अटैच होगी। तो इस तरह से आपने 2 इंच सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद आपने अपनी जो ज़िप है उसको अंदर की तरफ रख के और इस तरह से आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। और क्योंकि आपकी जो ज़िप होती है वो हुक आपके बीच में आ रही होती है, तो आप थोड़ी सी सिलाई लगा के उसको पीछे की तरफ खोल दें और अपनी आगे की जो सिलाई है उसको कंप्लीट करें। और उसके बाद जो आप फाइनल रिज़ल्ट इसका देखेंगे तो इतनी नीटनेस के साथ आपकी ये फ्रंट बैक से ज़िप लगती है कि आपको इससे आसान कोई तरीका नहीं मिलेगा। तो ये आप देखें कि बैक से हमारी कितनी अच्छी सिलाई हुई है ज़िप की, और ये आप अंदर से भी देख सकते हैं, कहीं से हमारा कोई कपड़ा, कहीं से हमारी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, और ये देखें ज़िप कितनी नीटनेस के साथ अंदर से भी स्टिच हुई है। तो ये है हमारी बॉडी की फ़ाइनल लुक। तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्रिल को अटैच करना है। लंबाई के हिसाब से मैंने उसका फैब्रिक ले लिया, जितना घेर था आपको पता है वेलवेट का थोड़ा बड़ा घेर होता है, तो मैंने उसमें से फुली उसकी जो विड्थ है वो रखी है, और लंबाई में मैंने
दोनों साइड से उसको सिलाई करके बंद कर दिया है इससे, क्योंकि आपने जब फ्रिल को भी बॉडी के साथ अटैच करना है तो आपके गुलाई में उसकी शेप आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इस पे भी मतलब चुनट्स वगैरह डाल लें और उसके बाद आप इसको अटैच कर रहे हो अलग अलग, तो ये भी चीज़ आपने ख्याल रखनी है। उसके बाद मैंने इसकी प्लेट्स डाल ली हैं। मैंने यहाँ पे जो बड़ी बड़ी प्लेट्स डाली क्योंकि आपको पता है घेर बहुत बड़ा है और बच्चे के जो फ्रॉक का साइज़ है, बॉडी का साइज़ है, वो थोड़ा फिटिंग में है, इसीलिए मैंने इसमें जो बड़ी चुनट्स होती हैं वो डाली हैं। आप चाहें तो जब अगर आपके बच्चे का साइज़ जो है वो बड़ा है, 5-6 साल की बच्ची है और उसके हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो फ्रिल के साथ फ़िक्स नहीं आ रही, तो आप इस पर छोटी चुनट्स भी डाल सकते हैं। मेरी क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं उनकी बेबी का साइज़ छोटा है, वो 2 से 3 साल का साइज़ था, तो मैंने थोड़ी बड़ी चुनट्स डाली हैं। तो क्योंकि मैं कपड़े कस्टमाइज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं रीसेलर्स भी हूँ, तो मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर में कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने कपड़े वगैरह या बच्चों के कपड़े कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो वो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ैशन आइडियाज़ बाय नासरा के नाम से भी मेरा इंस्टा पे पेज है, और जो मेरा रीसेलिंग का पेज है वो कस्टमाइज़ ड्रेसेस मास्क एंड मच मोर के नाम से है, तो आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्रिल रेडी हो चुकी है, इसको हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे। और आपने ख्याल रखना है कि जो बैक बॉडी होगी उसको आपने इसके साथ अटैच नहीं करना, उसको आपने अलग कर देना है, उसके साथ हम अलग से फ्रिल अटैच करेंगे। अभी हम फ्रंट की जो वेलवेट की बॉडी है उसके साथ इसको अटैच कर रहे हैं। तो इसकी भी आपने जो साइडों की सिलाइयाँ होंगी उनको फ्रिल की जो साइड की वो जॉइंट होंगे ना उसके साथ पहले रख लेना, उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है। ऐसा ना हो कि आप उसको गलत रख लें और आपकी जो सिलाई है वो फ्रंट पे आ रही हो, तो ये चीज़ भी आपने ख्याल रखना है। फ्रंट बॉडी अब हमारी फ्रिल के साथ अटैच हो चुकी है, और इसकी भी अगर आप अंदर से देखेंगे तो गुम सिलाई के साथ ही होगी, क्योंकि मैं इसकी जो अंदर की बॉडी है उसके साथ अलग से फ्रिल अटैच करूँगी, क्योंकि मैंने इसकी अलग से अटैच की, और जो अंदर की फ्रिल होगी उसका अलग से अटैच करूँगी, तो वो आपस में अंदर गुम सिलाई में ही वो एक दूसरे की तरफ उनकी सिलाइयाँ आ जाएंगी और वो गुम सिलाई ही नज़र आएगी। तो ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 इंच आपने ज़िप से नीचे सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद ज़िप को अटैच करना है, तो इससे आप आसानी से फ्रिल को अटैच कर सकते हैं। तो जो अंदर की फ्रिल थी उसको मैंने अम्ब्रेला शेप में कटिंग कर लिया, और उसके बाद मैं इसको अपनी जो बॉडी है स्लीव की उसके साथ अटैच करूँगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कटिंग करेंगे अंदर की फ्रिल को तो आपने 1 से 2 इंच इसको छोटा रखना है, क्योंकि वो आपके जो बाहर की फ्रिल होगी उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, इससे आपकी नीटनेस ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि आपके अंदर की अगर फ्रिल बाहर नज़र आ रही है तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आ रही होती, क्योंकि इसके साथ हमने कैन अटैच करनी होती है, तो इसको थोड़ा सा फ्रंट के फ्रिल से हम छोटा ही रखते हैं, बराबर नहीं रखते, क्योंकि वो नीचे से अगर नज़र आता है तो उसकी लुक नहीं अच्छी आती। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। और ये हमारी अटैच हो चुकी है, और फाइनल ये हमारी इस तरह से लुक आ रही। तो अब इसके साथ हम कैन अटैच करेंगे, क्योंकि कैन के बगैर तो फ्रॉक की लुक ही अच्छी नहीं आती, क्योंकि कैन से थोड़ा इसका फ्रिल खुल के आती है। तो ये मैंने कैन कट कर ली थी। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी फ्रॉक वगैरह पे कैन लगाएंगे तो आपने ऊपर से 3 से 4 इंच जो फ्रिल है उसको छोड़ के फिर कैन को लगाना है, फुल आपने नहीं लगाना, उसकी भी लुक इतनी अच्छी नहीं आती जितनी आप अगर 2-3 इंच छोड़ के इसको कैन को अटैच करते हो, तो इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है। और इसको आप जितना ज़्यादा कैन को अटैच करोगे उतनी ही आपकी फ्लेयर अच्छी आएगी। बड़ी बड़ी चुनट्स देंगे, छोटी छोटी इस पर नहीं देते, उससे भी लुक अच्छा नहीं आता, तो इस पर हम बड़ी बड़ी चुनट्स देंगे। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मैंने दिए, तो ये हमारी कैन भी अटैच हो चुकी है। तो फाइनल जो हमारी लुक आएगी जो इसकी घेर की, वो बहुत ही अच्छी। अभी क्योंकि वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जब फ्रॉक मेरा रेडी हो चुका था तो इसकी बहुत ही प्यारी लुक थी। और उसके बाद हमने जो इसका घेर है उस पर मैंने ये कैन पट्टी ली है, ये मार्केट से आपको कहीं से भी मिल जाएगी।
इसको आप अटैच करोगे, इससे थोड़ा आपका जो घेर है वो उसकी पट्टी सी जब थिक सी चीज़ बन जाती है ना, तो वो आपके ज़्यादा फ्लेयरफुल के आता है। तो कोशिश करें आपको कैन पट्टी मिल जाए, नहीं तो अगर आप कोई और लेस अटैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही नीटनेस और बहुत ही प्यारी लुक आती है। ये ज़्यादातर अगर आप डिज़ाइनर वगैरह के अगर लेंगे फ़्रॉक वगैरह, तो उसमें आपकी यही कैन पट्टी ही उन्होंने लगाई होती है, जिससे आपकी थोड़ी थिकनेस सा जो घेर होता है वो उसमें थिकनेस सी आ रही होती है और थोड़ा खुल के आ रहा होता है। तो ये देखें आप कितनी नीटनेस के साथ हमारी ये कैन पट्टी अटैच हो गई और ये है हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।